हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीईएसएससी जो नया आयोग बना है, जो पहले यूपीएचईएससी हुआ करता था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें 15 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 16 डिस्कस करेंगे। आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट और उनका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाता है। लेट्स बिगिन। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री, और ये अभी क्या रीजन है, ये अभी रिसेंटली चर्चा में है, तो किस वजह से चर्चा में है। सूडान फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। सूडान में अभी फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सूडान में फूड सिक्योरिटी क्राइसिस ये सही है। बोलीविया में क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ये तख्ता पलट की कोशिश की गई है। एक और नाकाम कोशिश हुई है। बोलीविया में अक्सर चलता रहता है, आर्मी तख्ता पलट करने की कोशिश करती है। अभी रिसेंटली जो वहां का आर्मी कमांडर है उसने फिर से तख्ता पलट करने की कोशिश की है, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये मैच सही नहीं है। इसके साथ जो लिथियम एक्सप्लोरेशन डील हुई है ये अर्जेंटीना की हुई है, तो ये भी सही मैच नहीं कर रहा है। ये दोनों सेकंड का थर्ड में है, थर्ड का सेकंड में होना है। इस तरीके से दोनों सही मैच नहीं कर रहे। पहला सही मैच कर रहा है, ओनली फर्स्ट पेयर ये करेक्टली मैच कर रहा है। Which of the following statement are true about एनी बिसेंट? एनी बिसेंट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एनी बिसेंट वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। एनी बिसेंट ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना एनी बिसेंट ने नहीं की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को, 15 जनवरी 1784 को ये की थी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स एक ये ब्रिटिश लॉयर था, इसने ये स्थापना की थी। शी वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। और जो मैडम ब्लावत्स्की थी, उन्होंने, हेलेना ब्लावत्स्की, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एनी बिसेंट ने नहीं की थी। तो ये भी गलत है, ओनली सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए, इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ना सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट, बाकी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो कोई अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलता है, ऑफिशियल, सही, ऑथेंटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ स्वराज आइलैंड? स्वराज आइलैंड है, इसका 2018 में किया था प्राइम मिनिस्टर ने, और ये अभी चर्चा में था। प्राइम मिनिस्टर ने इसका रीनेम किया था स्वराज आइलैंड, और इसको ट्रिब्यूट किया था सुभाष चंद्र बोस को। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी तो ये अंडमान निकोबार पे उन्होंने तिरंगा फहराया था। इसको अब ब्रिटिशर्स से कब्जे में ले लिया था। ये सब पढ़ाया जा चुका है, चैनल पे सारा अवेलेबल है। 1857 गवर्नर जनरल और इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री का कंप्लीट करवाया जा चुका है। आगे पॉलिटी शुरू करेंगे। इसका पहले जो नाम था हैवलॉक आइलैंड था, दिस वन, ये इसका पहले नाम था। और ये ब्रिटिश जनरल हुआ करता था सर हेनरी हैवलॉक, उसके नाम पे था, जिसने यहाँ सर्व किया था इंडिया में, और उसका रीनेम करके ये स्वराज आइलैंड किया था। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। द प्रोजेक्ट 75-1 इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट 75-1। ये क्या है, ये क्यों चर्चा में है, ये किससे एसोसिएटेड है?
देखिए अभी रिसेंटली रशिया ने एक प्रोजेक्ट विड्रॉ किया है, प्रोजेक्ट की जो टर्म्स कंडीशन थी वो विड्रॉ की है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है जो 6 एडवांस सबमरीन बनाने का था। अब इसमें कुछ इंडिया के साथ में है, जो ये नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, पहले का जो प्रोजेक्ट था उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन विड्रॉ की है रशिया ने, और ये इंडिया के साथ 30 साल के लिए प्रोजेक्ट था, जिसमें कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशन थी जिनको अब विड्रॉ किया गया है। ये था 6 सबमरीन बनाने का जो रशिया बना रहा है। अब इसमें क्या होगा कि ये इंडिजीनियस होंगी, पहले तो पूरा सब कुछ रशिया का ही था इसमें, और अब इसमें इंडिया का भी रहेगा, इसमें टेक्नोलॉजी रशिया की है, बाकी सब इंडिया का रहेगा। पहले इंडिया का रोल नहीं था, सिर्फ पेमेंट का ही था रोल। अब धीरे धीरे यहाँ पे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है डिफेंस में, हर फील्ड में। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, एथिकल नॉर्म्स रिसर्च में डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, ये थीसिस फॉर्मेट के लिए है, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। Was the chairman of the drafting committee of the constituent assembly, जो संविधान सभा थी उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये सेटअप की गई थी अगस्त 29, 1947 को, और इसमें जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। इसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछ लिया जाता है या किसी दूसरी कमेटी का पूछ लिया जाता है, लेकिन ये 4-5 कमेटी बनाई थी तो उनमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन ईयर 1919, 1919 में इनमें से कौन सा इंसिडेंट हुआ था, ये पूछा गया है। ये जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर पंजाब में। बी इसका करेक्ट आंसर है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज एग्जीक्यूटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन, यह भी चर्चा में है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको कौन सा इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूट करता है, इसकी गाइडलाइंस वगैरह ये सब, तो ये है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये इंचार्ज है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज रिलीज्ड बाय, ये अभी रिसेंटली चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI। तो ये किसने रिलीज किया है? ये रिलीज किया है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ये 174 कंट्रीज का रिलीज किया है। इसके लिए अभी रिसेंटली IMF ने एक AI डैशबोर्ड रिलीज किया है, AI प्रिपेयर्डनेस डैशबोर्ड। $1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू, देखिए एक क्वेश्चन ये इस तरीके का आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो आप इनको एक बार समझ लीजिए, सीख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आसानी रहेगी। देखिए 4 बिट में एक निबल होता है, 8 बिट में एक बाइट होता है, इसके बाद 1024 बाइट में 1 KB होता है, किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट में ये 1 MB होता है, 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होता है, और 1024 पेटाबाइट में
ये 1 एक्साबाइट होता है, और इसके अलावा लास्ट तक जाएं तो 1024 एक्साबाइट में 1 जेटाबाइट होता है। ये टेबल आप याद कर लीजिएगा पूरी। हमसे पूछा है 1024 गीगाबाइट, तो 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। अभी रिसेंटली एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 9 जून को, उसमें क्वेश्चन आया था ये निबल वाला। और पिछला जो आपका हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज बॉर्डर साउथ चाइना सी। इनमें से कौन से देश साउथ चाइना सी से बॉर्डर कर से लगता है उनका। देखिए साउथ चाइना सी को मैप में जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने अपोज किया है यूनिलैटरल एक्शन टू चेंज द स्टेटस को बाय फोर्स इन साउथ चाइना सी। चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में अपने हिसाब से रूल करना चाहता है, इंडिया ने उसका अपोज किया है, इसीलिए ये चर्चा में है। साउथ चाइना सी क्या है, ये जो एक आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की साउथ ईस्ट एशिया में, और इसको जो बॉर्डर करते हैं स्टेट या टेरिटरीज, अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें क्लॉकवाइज नदर्न टू सदर्न, तो सबसे पहले आता है चाइना, इसके बाद में आता है ताइवान, इसके बाद में फिलीपींस, फिलीपींस के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद में आता है ब्रूनी, ब्रूनी के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में आता है सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद वियतनाम। ये कंट्रीज के नाम याद रख लीजिएगा। नॉर्थ टू साउथ बात कर रहे हैं हम, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। अब क्वेश्चन में देखते हैं हम, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वियतनाम, फिलीपींस एंड मलेशिया 2, 3, 5, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द रेनेसांस इन इंडिया। ये एक क्वेश्चन आपके राइटर का आता है अक्सर, और वो भी ज्यादातर टाइम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी का पूछ लिया जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम का। जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे करवाए जाएंगे आपको। ये द रेनेसांस इन इंडिया, ये बुक लिखी थी अरविंदो घोष ने, और इसमें क्या है 32 ऐसे हैं इस बुक के। और ये पहली बार जो एक मंथली जर्नल आता था आर्य, उसमें पब्लिश हुए थे 1918 टू 1921। अरविंदो घोष की है। विच इंस्टीट्यूट रिलीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स इन इंडिया। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है। ये एक्चुअली जो इंडेक्स है ये रिलीज करता है RBI। अभी इसमें जो पॉइंट है उसमें इंक्रीज हुआ है, इसमें 0 से और 100 तक होती है इसमें वैल्यू की रेंज। 0 रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, और 100 रिप्रेजेंट करता है इसमें फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। 0 मीन्स कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, और 100 क्या है, इंक्लूजन, फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी जो इसमें इंक्रीज हुआ है इंडिया का 60.1 एज पर रिसेंट रिपोर्ट। Was the Prime Minister of Britain on those initiatives the cabinet mission was formulated on 26 March 1946। जब कैबिनेट मिशन का गठन किया गया 26 मार्च 1946 को, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, क्लेमेंट एटली, ये प्राइम मिनिस्टर थे, और ये इंडिया भी आया था इस टाइम पे। जब लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और सेक्रेटरी थे वो, इसके अलावा जो स्टीफर्ड क्रिप्स थे,
अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर थे, उस टाइम पे ये इंडिया भी आया था और उसी टाइम पे ये कैबिनेट मिशन बनाया गया था, मेमोरेंडम ऑन स्टेट्स, इसको नाम दिया गया था मेमोरेंडम ऑन स्टेट्स। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन हिल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तक ये सब पढ़ाया जाएगा। देखिए ज्योग्राफी में पिछला जो बैच था उसमें करवाए हैं ये सारे, आप चाहे तो चैनल पे अवेलेबल है, यूपीएचएससी के नाम से अलग लिस्ट बनी हुई है। अभी जो करवा रहे हैं ये नए आयोग के नाम से लिस्ट बनी हुई है, पहले जो करवाया है वो यूपीएचएससी के नाम से लिस्ट बनी हुई है। चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और ये सर्च कर लीजिए यूपीएसएससी, अभी के वीडियोज मिल जाएंगे, पुराने के लिए यूपीएचएससी कीजिए, आपको यूपीएचएससी के 200 प्लस वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब करवाया हुआ है, वापस से भी करवाएंगे आपको। ये हिल्स जो है हिमालयन हिल्स, इनकी बात करें तो ये सारे हिल्स डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सारे कहाँ पे हैं? ये सारे अरुणाचल प्रदेश में हैं। ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो देखिए ईस्ट से वेस्ट में आता है मिसमी, मिसमी के बाद में आता है अबोर, अबोर आता है, अबोर के बाद में आता है मीरी और मीरी के बाद में आता है डाफला। तो ये ईस्ट से वेस्ट का इनका सीक्वेंस है, मिसमी, अबोर, मीरी और डाफला। 4 3 2 1। नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन आता है, कई बार ट्राइब का पूछ लिया जाता है, कई बार हिल्स का, कई बार रिवर का, ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र वगैरह की, तो आप उसी हिसाब से पढ़िएगा। कालाकोट टेरिटरी कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ इंडिया, ये अभी चर्चा में है ये टेरिटरी कालाकोट। ये एक्चुअली हिमालयन माउंटेन में लोकेटेड है ये कोलफील्ड, और स्पेशली बात करेंगे आप तो पीर पंजाल के साउथ में है, जो पीर पंजाल है उसके सदर्न साइड में है, जम्मू कश्मीर में। The Arun River, Varun River, Tamur River make the part of which among the following river system? ये कौन से रिवर सिस्टम का पार्ट है? देखिए सन, कोसी, इंद्रावती, बोटे, कोसी, दूध कोसी, अरुण, वरुण, तामुर, ये सारी जो रिवर है ये कोसी रिवर सिस्टम का पार्ट है। कोसी रिवर हमेशा चर्चा में रहती है। कोसी रिवर है, इसको सप्त कोसी भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है 7 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, और इसको बिहार का सोरो भी कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार, कोसी रिवर को, और ये सभी कोसी रिवर सिस्टम का पार्ट है। हर साल बिहार में कोसी की वजह से बाढ़ आती है क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरी और ये बार बार अपना रास्ता बदल लेती है ड्यू टू द माउंटेन टेरेन। What is the urban population percentage to the total population of India as per the census 2011? एक क्वेश्चन 2011 की जनगणना से पूछा ही जाता है। अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन के कितना परसेंटेज है, शहरी जनसंख्या जो भारत की टोटल जनसंख्या थी 2011 में, उसका कितना परसेंट लोग शहर में रहते हैं, 2011 का पूछा है। तो ये 31.16% इसका लोग शहर में रहते हैं टोटल पॉपुलेशन का एज पर 2011 सेंसस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री? सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री क्या, देखिए ये एक कॉलोक्यूल टर्म है जो बिजनेस सेक्टर के लिए ये टर्म यूज ली जाती है सनराइज इंडस्ट्री की, और ये मोस्टली यूज ली जाती है जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज ली जाती है। विच हैज ग्रोन एट ग्रेट पीस इन द रिसेंट टाइम, सी इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये टर्म आजकल यूज ली जा रही है सनराइज इंडस्ट्री, और इसमें काफी बूम भी आ रहा है, इंडिया लीड कर रहा है आईटी सेक्टर में। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका रेगुलरिटी बनी रहेगी और यहाँ से पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। Which article empowers the President of India to appoint a special officer for linguistic minority?
राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल ये पावर देता है स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए? ये है आर्टिकल 350B, एक स्पेशल अंडर आर्टिकल 350B ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैज बीन एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ऑफिसर है इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये सारे जो मैटर्स है रिलेटेड टू सेफगार्ड प्रोवाइडिंग फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को फिर बाद में, और वो रिपोर्ट टेबल होता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, और जो कंसर्निंग गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स फिर उनको भेज दिया जाता है। व्हाट डज बीसीसी डिनोट्स व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल? देखिए बीसीसी का संक्षिप्त रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि सेंडर है कोई एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है तो वह उन लोगों से छिपाना चाहता है कि मेल और किसको भेजा गया है, तो सेंडर ईमेल के इस फीचर का यूज कर सकता है, ईमेल में बीसीसी का यूज करके बीसीसी को सेलेक्ट कर सकता है। उससे जिनको भी भेजा है, अगर 10 लोगों को भेजा है तो उन 10 लोगों को ये पता नहीं रहेगा कि बाकी किस किस को भेजा है, उसमें बीसीसी यूज किया जाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। Which of the following sector comes under priority sector lending? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन सा आता है इनमें से? तो देखिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें आता है एग्रीकल्चर, इसके अलावा एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है इसमें आता है रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा आता है इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट। ये सब कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसमें सभी आते हैं, ये सातों याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाता है इस तरीके का एक क्वेश्चन। डी इसका करेक्ट आंसर है। द ओजोन डे इज ऑब्जर्व इन मेमोरी ऑफ साइनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल? ओजोन डे मनाया जाता है किस प्रोटोकॉल की मेमोरी में मनाया जाता है, या कब किस प्रोटोकॉल के तहत ये शुरू किया गया था? देखिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं इन पे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, और ये ऑर्गेनाइज की थी 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको ऑर्गेनाइज किया था 1987 में, और यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑब्जर्व करता है, सेलिब्रेट करता है 16 सितंबर इन द मेमोरी ऑफ डेट इन 1987 व्हेन नेशंस इंक द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जब साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 को, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। श्री वेंकटेश्वरा जियोलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? श्री वेंकटेश्वर जियोलॉजिकल पार्क है, ये तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में। ये देश का सबसे लार्जेस्ट जू है, सबसे लार्जेस्ट है, अराउंड 5500 एकड़ में फैला हुआ है ये, और सबसे लार्जेस्ट है तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश में, ये अभी चर्चा में है। What is the primary object of the मिस्ती प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले हमें देखना है ये मिस्ती है क्या। तो ये प्रोग्राम है MISHTI, ये किसके लिए है? टू अंडरटेक मैनग्रोव्स रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन अलोंग कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है ये प्रोग्राम। टू डेवलप मैनग्रोव एसोसिएटेड इनिशिएटिव या फिर लाइवलीहुड जनरेशन कोस्टल स्टेट्स में मिस्ती ये कंट्रीब्यूट करता है टू द एफर्ट्स ऑफ, जो एक अलायंस है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, एक इंटरनेशनल अलायंस है मैनग्रोव को प्रमोट करने के लिए, और इंडिया इसका एक्टिव मेंबर बन गया है। किसमें? COP27 जो अभी हुआ था उसमें इंडिया
किसका एक्टिव मेंबर बना है रिसेंटली? MAC का। MAC क्या है? मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसका COP27 में अभी मेंबर बना है। MISHTI मिस्ती ये क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये फुल फॉर्म है इसकी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, मैनग्रोव को बचाना, रिस्टोर करना, इसके लिए। Which of the following committees are related to the protection of eco-sensitive zone of Western Ghat? वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव जोन के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कमेटी बनी है? इनमें से देखिए, जो वेस्टर्न घाट है इसके कंजर्वेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्री है, इसने 2 कमेटी फॉर्म की थी वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल में, जिसको हेड किया था एक तो प्रोफेसर माधव गाडगिल कमेटी, और हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था इसके लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो रिव्यू करेगा, जो इसने माधव गिडगिल कमेटी, जो WGEEP कहा जाता है इसको, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, इस एक्सपर्ट पैनल की जो रिकमेंडेशन है उनको रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी बनाई थी, के कस्तूरी रंगन कमेटी, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इनको रिव्यू करेगा। इसको कहा जाता है हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। दिस वन ये बनाई गई थी। शैलेश नायक कमेटी है, ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड नहीं है, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए बनाई थी। शैलेश नायक कमेटी कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए बनाई थी। पहला और दूसरा सही है। देखिए, आप अगर थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं, आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से सफिशिएंट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है, सिलेबस, रिवीजन सब यहां से कंप्लीट क्लियर हो जाएगा आपका। द टर्म आपको सिर्फ करना इतना ही है, 5 दिन टेस्ट सीरीज, PDF, नोट्स जो दिए जाते हैं उनको पढ़िए और बाकी के 2 दिन में उनका रिवीजन कीजिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप अच्छे से इसमें इजीली 20 प्लस ये आराम से इजीली स्कोर कर लेंगे। 24 क्वेश्चन भी आए थे पिछली बार टेस्ट सीरीज से, एक शिफ्ट में 22 भी थे, एक में 18 क्वेश्चन भी आए थे। तो इस तरीके से यहाँ से अच्छा स्कोर हो जाता है। और ये जो 18 आए, इसकी वजह ये थी कि कुछ पोर्शन बजट का है, उस टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तो वो हमने नहीं लिया था, इसमें 1-2 क्वेश्चन बजट के आए थे। हालांकि वो करंट अफेयर में करवाया था, लेकिन इस तरीके से नहीं करवाया था जैसे टेस्ट सीरीज में मेंशन हो। इस बार वो भी अच्छे से करवा रहा है। इवन जो ट्राइब का क्वेश्चन आया था, एक साउथ अफ्रीका की ट्राइब का, वो भी हमारे टेस्ट सीरीज में करवाया था। द टर्म ज्यूस जैकिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ज्यूस जैकिंग, देखिए ज्यूस जैकिंग क्या है? ये एक अटैक है कैरिड आउट बाय द हैकर्स थ्रू USB चार्जिंग केबल। वो क्या रहा है कि जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वहां पे, जैसे आप चार्जिंग केबल लगाते हैं, कोई पब्लिक प्लेस पे चार्जिंग पॉइंट है, पब्लिक प्लेस पे है या कोई हॉस्पिटल में है, कहीं रेलवे स्टेशन पे है, ये जो इस तरीके के जो चार्जिंग पॉइंट लगा रखे थे, इनको चार्जिंग स्टेशन, इनमें मालवेयर डाला गया है चार्जिंग केबल के थ्रू। तो ये है ज्यूस जैकिंग, साइबर अटैक। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये मिशन है और ये एसोसिएटेड एजेंसी है। कौन सा मिशन किस एजेंसी के साथ एसोसिएटेड है? देखिए, जो फर्स्ट वन है बेपी कोलंबो, ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। वोयागर 2 है, वोयागर 2 की बात करें हम तो ये मिशन नासा का है। चंद्रयान है, ये इसरो का है, चंद्रयान इसरो का है। तो इस तरीके से पार्कर सोलर प्रोब की बात करें तो पार्कर सोलर भी नासा का है। मैचिंग का पूछा है तो सिर्फ ओनली 2 मैच कर रहा है करेक्टली।
बाकी नहीं कर रहा है। ये मिशन जरूर याद रखिएगा, पूछ ले जाते हैं। डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन मेजरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। डोगरी लैंग्वेज है, ये ज्यादातर मेजरली कहाँ बोली जाती है? ये ज्यादातर बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। वैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर जम्मू कश्मीर में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएन? पीडीएन क्या है? यह है पैकेट डेटा नेटवर्क। पैकेट डेटा नेटवर्क है ये। एक नेटवर्क के लिए सामान्य विवरण है, एक्चुअली ये जो डेटा सेवाएं प्रदान करता है, जिसका पैकेट डेटा नेटवर्क है ये। 20 का करेक्ट आंसर है। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।